ओके, तो चलो सचिन भाई, लेट्स स्टार्ट। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का टूर करते हैं। यस, नाउ ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में इट इज़ आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर साइट। ओके, साइट. ओके, साइट. and because this is one of the place where national park or the species plants are preserved and they are maintaining. Actually this is replica but it is really nice. So एक साल में हम लोग ने दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देखे हैं। एक है नेशनल पार्क, दूसरा हम्पी. We'll talk with about this great Himalayan National Park actually. So yeah, Abhijit bhai, can we speak here? Sure. So what we see here is the information center of this great Himalayan National Park. It is better to go here, visit here, and get some books, read information before we start the walk. We don't know what else we have here inside, but we are just visiting here for the information. So let's see. नमस्कार, वेलकम टू ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। मैं गोविंद ठाकुर, इको टूरिज्म फैसिलिटेटर और तीर्थन इवेंट जितने भी होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करता हूँ और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में एज ए आउटसोर्स एम्प्लॉय। जी, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? और जैसे आपने बोला कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का परमिट भी यहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राइट सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हिमाचल में, जो एक अच्छी कैटेगरी 10 में जो नॉमिनेट हुई है 2013 में। तो इसमें हम यूनेस्को की जो मेन कोर सेक्शन है उसकी बात करते हैं, जिसके लिए हम परमिट यहाँ से इशू करते हैं। आप बताइए, एक बैठे। तो वी आर हियर राइट नाउ, शाही रूपा फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स में है हम। दिस इज बेसिकली बफर जोन ऑफ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। जो येलो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से एक्चुअल जो ट्रैक है वो 6 किलोमीटर के बाद है। बाय रूट 4 किलोमीटर हम गाड़ी से जाते हैं गुशैनी से 2 किलोमीटर थोड़ा अंदर जाके रोपा से एक ट्रैक होता है। ये जो रेड लाइन है ये ट्रैकिंग रूट तक होगा। ये साथ में रिवर बह रही है तीर्थन। तो रोपा टू रोला 6 किलोमीटर ट्रैक जो आपको कोर जोन तक। ये ग्रीन पार्क पूरा प्रोटेक्टेड एरिया जो GHMC का कोर पार्क, जिसके ट्रैकिंग रूट आप देखो। फर्स्ट बेस कैंप हमारा रोला कैंपस में लगता है। रोला से फिर सेकंड नाइट आप नाडा की तरफ जा सकते हैं या शेरी घाट का ट्रैक कर सकते हैं, जो 6 किलोमीटर एक अच्छा स्टीप लाइन के बाद है। और इसी तरह तीर्थन ओरिजिन का ट्रैक कर सकते हैं आप, जो 6 नाइट 7 डे कंप्लीट होता है। तीर्थन वैली का उगम स्थान वही है ना? तीर्थन रिवर का यही है जी। बेसिकली वी हैव 4 वैली: तीर्थन ओरिजिन फ्रॉम तीर्थ, सेंज वैली ओरिजिन फ्रॉम प्रक्तिसर, थर्ड रिवर सर्टन लेक से हमारी मानतलाई ये जीवन रिवर निकलती है, मानतलाई से हमारी चौथी पार्वती रिवर निकलती है। तो बेसिकली वी हैव 4 वैली। तो अलग अलग वैली के अलग अलग ट्रैक्स होते हैं। हर जगह हमारे ऑफिस बने, वहाँ से आप परमिट और प्रोफेशनल गाइड के साथ अंदर जाते हैं। तो ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से भी हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं? यहाँ से हमने एक रेप्लिका जो ऑलरेडी आप घूम के आ गए 1 किलोमीटर, यहीं से एक छोई वाटरफॉल का ट्रैक है, जो बफर जोन का ट्रैक है। उस पे आप विदाउट परमिट अच्छा, वो भी नेशनल पार्क का ही पार्ट है? वो एक्चुअली बफर जोन है। बफर जोन वो एरिया जहाँ पर ह्यूमन राइट्स है, जहाँ पर लोगों की थोड़ी डिस्टर्बेंस है, लोगों के अपने राइट्स है, लोगों के घर है, लोगों की जमीनें हैं, प्लस होम स्टे बने हैं। और ये जो कोर जोन है, ये देखो कितना बड़ा है। ये देयर इज नो ह्यूमन डिस्टर्बेंस, टोटली प्रोटेक्टेड एरिया। और वहाँ पे कोई बना भी नहीं सकता नहीं, है? सिर्फ कैंपिंग साइट हमने बना ली है। अगर कोई बंदा एक्सप्लोर कर रहा है, कैंपिंग साइट ओनली टेंट पिचेस, तो टेम्परेरी नॉट परमानेंट टेंट पिच है। आपको कैरी करने पड़ेंगे, गाइड पोर्टर को साथ जाएंगे। दे प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी लाइक अकोमोडेशन, खाना पीना। और कितना चार्जेस है उसका? इसमें 35 से 4000 तक वो चार्ज करते हैं पर पर्सन पर डे, इंक्लूडिंग 100। इसमें खाना पीना, गाइड भी रहेगा और 3 लोग साथ में रहेंगे, पोर्टर रहेगा, कुक रहेगा।
वो इतना सारा 3500 में बस। पर डे हाँ मल्टीप्लाई टू 7, तो वो आप करते रहिए 7-21-25,000 में आप तीर्थन ओरिजिन तक का कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमको 7 दिन लगेगा तीर्थन पहुंचने के लिए। हाँ 4 दिन जाने में, 3 फर्स्ट नाइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे हाइक यहाँ जाएंगे, फिर हाँ बट So- वापस भी तो आना है। मसाल आना है। हाँ फिर 6 सेकंड तो 25,000 में 4-5 लोग नहीं पर पर पर्सन बिकॉज वो वो सब 2500 इंक्लूडेड करते रही ना मल्टीप्लाई पर डे। उसमें परमिट फीस भी रहती है ना, जो हमारी ये देखिए, ये हमारी परमिट फीस है। इसमें जैसे इंडियन एंट्री जो है इंडियन की है, फॉरेनर की है, स्टूडेंट्स की है, फिर हमारे कैंटीन चार्जेस रहते हैं, ये गवर्नमेंट को जाएगा फिर है ना, जो उनको जाना वो डायरेक्ट उनको जाएगा। अच्छा और ये सभी ये रूम ये हमारे रेस्ट हाउस इधर ही है, अच्छे रेस्ट हाउस हमारे पास शाही रूपा में भी है। शांगड़ मैडो के पास भी जो ये मैडो देख रहे हैं आप, मंदिर वाला, तो इसका हाँ हाँ यहाँ भी हमारा रेस्ट हाउस है। और सेंट भी है, यहाँ पे भी है, पार्वती में भी है इसका तमिलनाडु में, आप कहीं भी जा सकते हो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। कोई बात नहीं। तो जैसे आपने देखा अभी जस्ट हमारे किशोर सर ने हमको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे दिया। हमको ये समझा कि वो जो एक्चुअल नेशनल पार्क का ट्रैक के लिए जो शुरुआत होती है यही है स्टार्टिंग पॉइंट। इवन दो इफ यू गो देयर ऑल अलोन दे विल सेंड यू बैक हियर बिकॉज देयर आर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नीड्स टू बी डन बिकॉज it's a 7 days of rest trek. Okay, so we have 3 or 4 valleys, but what I can remember is the Tirthan river ka Ugamustan. That is one kind of a trek. पार्वती also. Parvati also. So at least for the Tirthan, they need 7 days of a trek. So they already have a proper, I think, itinerary you can tell. So we need to take guides. We need to take tent. We have to carry in fact. नो सो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, जैसे किशोर जी ने अभी बताया कि आप 3500 रुपए दोगे पर डे के, तो उस हिसाब से दे विल मैनेज एवरीथिंग लाइक फूड हाँ। एंड गाइड एवरीथिंग, Yes. ठीक है। और गूगल पे जब आप सर्च करोगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इट विल टेक यू टू द हेड ऑफिस। Head office. Initially we got confused because it gives so many other addresses. So we were very much confused. So after coming here, it got cleared that what we see there on the Google, it is actually their head office. They have three or four sub offices from where you can actually start the treks. या गेट्स एक्चुअली Gates are. You can tell. या gates. 3-4 गेट्स है जहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे आए हैं वो है बंजार के नज़दीक, और यहाँ से GB के नजदीक you can tell. हाँ, big city. हाँ जीबी बंजार के नज़दीक, एंड यहाँ से स्टार्ट करने के लिए सो दिस इज लाइक बफर जोन फॉर नेशनल पार्क। ओके, सो यहाँ पे आपको ह्यूमन इंटरवेंस देखेगा, लोग दिखेंगे, Resorts देखेंगे. करेक्ट, बट थोड़ा सा अंदर जाने के बाद देन इट्स अ कोर एरिया, Yeah. Reserved area. रिजर्व एरिया। हाँ. सो देखते हैं फिर आगे ये क्या बफर जोन में हमको देखने के लिए मिलेगा कि दिस इको पार्क एंड वन वाटरफॉल. व्हाट वाज दैट वाटरफॉल नेम? चोई वाटर, चोई वाटरफॉल. उसके लिए परमिट नहीं लगता। उसके लिए परमिट नहीं लगता. दैट इज बिकॉज इट्स अ बफर जोन. Correct. बट आगे अंदर जाना चाहते हो तो आपके लिए लगेगा परमिट, डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा सा ये है. उन्होंने जैसे बताया इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल देयर. इनसाइड यू कैन सी लॉट ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज, और क्या बोलते हैं उसको, पौधे, ट्रीज, वेराइटीज ऑफ ट्रीज. सो इट्स अ फन. रिस्क रहेगा डेफिनेटली, बिना रिस्क के कुछ नहीं रहता है. So 7 days, it's not an easy. So if you want to do, we have to prepare ourselves very well because it's a jungle kind of a trek. So we have to be aware of everything, every risk what it come. बट या अगर आप गाइड लेते हो तो बहुत सारा रिस्क. और आई थिंक दे विल नॉट अलाउ यू विदाउट द गाइड. You should take the guide, you should try it. Next time we will definitely Yes. try the guide. Yeah.
वो जैकेट दो मेरे पास, चांगले आहेत. चलो निकाला क्या हाँ चाल रहा है वीडियो. Now you can see real life statues बनाए हुए वह और काफी रियलिस्टिक है. इट माइट गेट स्कैरी इन द इवनिंग जब लिटिल बिट डार्क हो जाता है. एंड हर जगह पे उनका इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से दिया हुआ है. सो इट गिव्स दैट फीलिंग कि यू आर इन जंगल विथ द एनिमल्स. ये एनिमल के साथ आई थिंक बर्ड्स का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सो अगर सचिन तू देख सकता है, यू कैन स्पॉट द स्नो लेपर्ड समवेयर. मुझे तो बकरियां दिख रही है. ओह, सी देयर. You got it? Yeah. Let me zoom it. Shit. You can see there. Literally. It is like, actually they are saying it is difficult to spot snow leopard than any other mammals or any other big cats, because एक तो उनका color and they don't come out very easily. Yeah. So यहाँ पे Dangerous or something? I don't know. So generally leopards are shy animals. They don't attack on the humans until unless you go and do something silly there. रिस्क ले लेना है. Okay, चलो फिर आगे निकलते देखते हैं कुछ. जैसे तुमने देखा उधर स्नो लेपर्ड्स, स्नो बकरी, just similar. We have different species of birds also. You can see here, it is called as Pocla's pheasant. We also have what is it? Cheer pheasant. We don't know whether ये actual में इतना बड़ा दिखता है क्या नहीं है, but it's good. So now we almost ended our this Himachal tour. walk, and we are now heading towards our vehicle. So thank you so much for watching. Please like, share, subscribe for another videos. Bye.